तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था। वैसे लाइफ तो मेरी काफ़ी दिन पहले ही ऐसे हालत ख़राब ही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। मतलब होता ना कि इंसान जब अपने आप होप छोड़ देता है, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। वैसे आज के टाइटल में समझ गए होंगे मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैंने YouTube को छोड़कर ट्रेडिंग को अपनाया था। मैं ट्रेडिंग खराब नहीं बताती, लेकिन वही बात है कि मैंने जो वीडियो डाला उसमें जो कमेंट्स आए उनको देखकर मेरे को पता चला कि यार सच में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना जो रिस्की जो मामला होता है ना, उसमें सीख कर घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि मैंने सीखा था, लेकिन मैंने उतनी प्रॉपर एजुकेशन जो है ना इसकी नहीं ली थी, तो ये मेरी गलती थी। लेकिन इसके बाद की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो कि उस टाइम पे हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। एकदम वो होता है ना, इंसान जब डिमोटिवेट होता है ना तो उससे कुछ काम भी नहीं होता, वो आगे सोच भी नहीं पाता क्या करना क्या नहीं करना। उस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग ट्रेडर्स ट्रेडिंग जो होती है ना उसको सट्टा बताते हैं, जुआ बताते हैं। मेरे भी दिमाग में ये थी, मैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ में सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं किया। ये लग रहा था जैसे परिवार में कुछ लोगों को पता चला था, उन्होंने सट्टा ही डेफिनेशन इसकी घोषित कर दी थी। तो मैंने फैमिली में भी ज़्यादा ये है ना कि उछल के जो बताना कि हाँ भाई मैं ये काम करती हूँ। जैसे यूट्यूब पर सबको पता है कि भाई मैं ये काम करती हूँ, सारे गाँव को पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, वैसे उसके बारे में सबको नहीं बताया था। लेकिन जब वो सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में एकदम जिस दिन मेरा वीडियो आया उससे कई दिन पहले से उस सिचुएशन को फेस करते 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 एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे बता ही दिया। और जब मैंने सोशल मीडिया पे बताया था ना, उस टाइम मेरे मन में कहीं ना कहीं ये होप भी थी कि क्या पता यहाँ से मेरे को कोई हेल्प मिले। मैं लोगों से डोनेशन की बात नहीं कर रही, मैं वीडियो की बात कर रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से जो कुछ थोड़ा बहुत अर्न होगा ना, उससे मेरी हेल्प होगी, मैं यूट्यूब को रेगुलर करूँगी, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग के कारण ही यूट्यूब छोड़ा था। ठीक है। और अब मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को यूट्यूब दोबारा से रेगुलर करना चाहिए। और मैंने यूट्यूब को दोबारा से अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया, रेगुलर किया। आपको बताऊं तो मेरी एक वीडियो अच्छी खासी निकली। जब इंसान के रास्ते 4 बंद होते हैं ना, तो भगवान उसके लिए 4 दरवाजे और खोलता है। ये चीज़ आप लोगों को प्रूव हो जाएगी। जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि नहीं यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में विद प्रूफ शेयर करूँगी कि यूट्यूब क्या देता है। बस ये है कि इसमें रेगुलरिटी और मेहनत चाहिए, सही दिशा में काम चाहिए, रियल होना ज़रूरी है। यूट्यूब पर काम करने के लिए रियल होना ज़रूरी है। अगर आप झूठा चेहरा लेकर सामने आते हो ना, हालांकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स 15 से 20% झूठा चेहरा लेकर आते ही हैं, क्योंकि फैमिली की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी यूट्यूब पर नहीं बताई जाती, सब नहीं बताई जाती। जब ये होता है कि हाँ भाई अब हैंडल नहीं होगा, तब कि भाई एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, डेली आप उसकी लाइफस्टाइल देखते हो, तो उसको बताना मजबूरी हो जाती है। तो वहाँ वो जो 15-20% को छोड़कर बाकी 80% जो है ना, वो रियल होना जरूरी है। जब कोई रियल रहता है ना, तो यूट्यूब उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पर यूट्यूब से जिन मेरे वीडियोस में पहले 30, 25, 30 ये RPM बनता था, मतलब मेरे यूट्यूब से वो सैलरी मैंने नहीं उठाई जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स उठाते हैं, जो कि बहुत अच्छे खासे यूट्यूबर होते हैं। यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग अपनी इनकम भी रिवील नहीं करते, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में बताऊंगी। ये होता है ना, लोग तो कहते हैं कि बताने से यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूट्यूब खुद चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, काम करें। तो पहले तो मैं आप लोगों को मेरी व्लॉग्स विद रेनू जो मेरा चैनल है ना, मेरा 2 चैनल है मेरे, एक व्लॉग्स विद रेनू चैनल भी है। वैसे तो मेरे 6-7 चैनल है, ठीक है, और सब मोनेटाइज चैनल है, बढ़िया चलते हुए चैनल थे, लेकिन मैंने मेरी खुद की गलतियों की वजह से मैंने उनको ख़राब किया। वही है, काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि रातों रात अमीर बनने के सपने जो होते हैं ना, वो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तो यही था कि यूट्यूब पर रोज़ वीडियो डालना, यूट्यूब पे मेहनत बहुत होती है यार। सब लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे मेहनत नहीं होती, लेकिन रोज़ वीडियो क्रिएट करना, डालना, टाइटल टैग, थंबनेल, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। रातों को बैठ बैठ कर काम किया हुआ है मेरा, पूरी रात जाग के। तो वो जो मेहनत थी उस टाइम पे, जब मैंने यूट्यूब के साथ में
अपना काम शुरू किया था, अपनी जर्नी शुरू की थी, उस टाइम पे जो मेहनत की थी उस मेहनत का मेरे को मिला भी था। बस जब मैंने मेहनत करनी बंद की, यूट्यूब ने मेरे को देना बंद कर दिया। तो व्लॉग्स विद रेनू चैनल का मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। व्लॉगिंग वीडियो जो था मेरा, उसका ये वीडियो है, मिलियंस इसमें व्यूज आए थे, मिलियन में मेरा ये वीडियो पहुंचा था। इसकी सैलरी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ क्या थी उस महीने। इस वीडियो के साथ में जब भी कोई वीडियो वायरल होती है ना, उसके साथ में कई वीडियो अच्छी खासी निकलती हैं। तो उस महीने की मेरी सैलरी भी बढ़िया आई थी, 76,000 के लगभग आई थी। अगले महीने भी अच्छी आई थी, उससे अगले महीने भी अच्छी आई थी। मतलब यही रेशियो रहा था कई महीनों तक। जब नॉर्मल आनी शुरू हुई थी, जब 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 45 हज़ार, ये नॉर्मल में भी आई थी कई महीनों तक। लेकिन जैसे जैसे मेहनत कम होती गई, वो था ना, जब मेरे को मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूब पर है, उन्होंने मेरे को बोला था कि रेनू, जब वीडियो वायरल होती है, जब डबल मेहनत चाहिए होती है चैनल को। लेकिन जब मेरी वीडियो वायरल हुई, मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। मेरी मेहनत जो है ना, वो डबल की बजाय हाफ होते होते, फिर 25%, फिर कम होते होते एकदम 5-10% रह गई थी। मतलब होता है ना कि धक्के से चलाना, ये हो गया था। और वो चलते चलते फिर मेरी इनकम भी डाउन होती गई। ठीक है, तो अब दोबारा से जब मेहनत शुरू की, अपने आप को रेगुलर किया, हर एक चीज़ पर फोकस किया, अपनी लाइफस्टाइल से लेकर के अपने काम तक फोकस किया, अपने पहनावे पर भी फोकस किया, लोगों के सामने झुककर आए। क्योंकि जो अपनी ऑडियंस है वो हमारे लिए इतना करती है, हमें पसंद करती है, तो उनके सामने झुककर आना बहुत अच्छी बात है। उनके सामने रिस्पेक्ट से उनके सामने आना बहुत अच्छी बात है। वो एटीट्यूड वहाँ नहीं आना चाहिए। वो सारी चीज़ें फिर मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज की, तो मेरी दूसरी वीडियो वायरल हुई, जो कि इस चैनल की है। और उस वीडियो ने मेरे को आज दोबारा से आप सबके सामने इस तरीके से बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं आप सब का एक तो शुक्रिया करना चाहूँगी, धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना सपोर्ट किया। और जो टेंशन इतनी बड़ी हो रही थी, उस टेंशन को आप लोगों ने इतना कम किया। और ये लग रहा है कि हाँ भाई, मैं आगे आने वाले समय में सर्वाइव कर सकती हूँ, अपना लाइफस्टाइल जो है उसको दोबारा से वैसा ही बना सकती हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी, जो कि मैंने शुरू में कही थी, जब भी 4 रास्ते बंद होते हैं तो भगवान 4 रास्ते और खोलते हैं। तो भगवान पर फेथ बनाकर रखें। जब भी ऐसा कोई समय आए, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तब अपना जो मेन काम है उस पर फोकस करें। काम को छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। एक परेशानी तो आई चुकी, अब काम को अगर हम साइड कर देते हैं, अपनी परेशानी को मेन लेते हैं ना, तो फिर वो परेशानी ही ऊपर बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। वो उसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं निकलता। तो आप लोगों के सामने रिजल्ट है, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट बाकायदा लगा रही हूँ कि मेरी किस तरीके से मेरे डॉलर आए हैं। मैं यहाँ पे फुल इनकम रिवील नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी फिर दोबारा से, जब ये इनकम मेरे को लगेगा कि हाँ बताना चाहिए अभी। क्योंकि मेरा ये भी मानना है अभी कि इन चीज़ों पे नज़र लगती है। ठीक है, तो इसको उतना मैं आप लोगों के साथ में शो नहीं करूँगी। बस आप ये ग्राफ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक दिन के कितने डॉलर मेरे बने हैं। 28, 29, 30 ये एवरेज भी मेरे डॉलर्स की रही है। 28, 29, 30 डॉलर भी मेरे बने हैं एक एक दिन के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 दिन में, 4 दिन में समझ लो 100 डॉलर से ऊपर चला गया। और इसी एवरेज में ये रेगुलर चला है। बाद में भी ये काफ़ी कुछ मेरे को दे रहा है। तो ये दोबारा से ये वीडियो बनाने की हिम्मत हो रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि मेरी ये जो लाइफ है फ़िलहाल जो चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और आपके सामने ऐसे बैठकर सुकून के साथ बातें करके शेयर करूँ। और इस चीज़ से जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं उनको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, डीमोटिवेट कभी ना हो, मेहनत करते रहो। मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था व्लॉग्स विद रेनू पर, उसमें मैंने यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू किया है। जो लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं उनके लिए मैंने उसमें एक चीज़ कही कि आप अगर एक चैनल को पहले से चला रहे हो, भाई एक चैनल पे काम कर रहे हो, आपने 1.5-2 साल उसको दे दिया, उसके बाद में भी आप उसी में लगे हुए हो, उससे अच्छा कि आप नया चैनल क्रिएट करके नए सिरे से काम करो। आपको वापस काम करोगे ना, नए सिरे से काम करोगे तो आपका चैनल वायरल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूट्यूब नए चैनल को प्रमोट करता है।
दूसरी चीज़, आपने सीख लिया उस चैनल पर, आपको 1% भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि उस चैनल पर आपने सीखा है। मैंने भी मेरे मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज व्लॉग्स नाम से जो चैनल है उस पर मैंने सीखा था, मोनेटाइज चैनल है वो। अच्छा खासा मैंने बाद में उससे अर्न भी किया है क्योंकि इसमें फेस आईडी बन गई थी व्लॉग्स विद रेनू पे, तो ऑडियंस उधर भी पहुंच जाती थी। तो आप अगर आप पहले से वीडियो बना रहे हो किसी चैनल पे, अगर उसमें वायरल नहीं हो रही है तो आप दूसरा चैनल कंटिन्यू कर सकते हो, उसको एक बार के लिए होल्ड कर दो, मोनेटाइज है तो भी बाद में वो चल जाएगा, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे लगी आप लोगों को मेरी ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, और आप लोगों का धन्यवाद एक बार फिर से। जय श्री कृष्ण।